ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। 4 जुलाई को ग्रहों की गणना बड़ी विचित्र है, बड़ी शुभ है और लाभ के संकेत दे रही है। पंचांग भी बहुत शुभ है। उस दिन मंगलवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि, मंगला गौरी जी का पूजन और सावन प्रारंभ हो रहा है। चंद्रमा का परिवर्तन भी हो रहा है। तो ये सारी की सारी सूचना देता है कि आपके लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है। सुबह का समय आपके लिए बहुत लाभ की स्थिति उत्पन्न करेगा, पॉजिटिव चेंजेस लाने के योग देगा, लेकिन दोपहर का समय आपके लिए थोड़ा खर्चे बढ़ाने के योग बनाएगा। तो इसके दोपहर के बाद का समय जो है उससे बचते हुए सुबह सुबह इंपॉर्टेंट काम निपटाएं और कोशिश करें सावन जो आरंभ हो रहा है मंगलवार के दिन से समस्त अनुष्ठानित कार्यों के लिए बहुत शुभ योग बनाने वाला है। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस पूरे संपूर्ण सावन के अवसर पर, इस बार सावन 60 दिन का है, उसमें 60 दिनों के तक सुंदर रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया है। आश्रम पर रुद्राभिषेक का आयोजन किया है जो शाम को 6 बजे से लेकर करीब करीब रात्रि में 8 बजे तक चलेगा। आप भी उस रुद्राभिषेक के कार्यक्रम में हमारे इन फोन नंबर्स पे स्थान आरक्षित करके सम्मिलित हो सकते हैं। जो लोग बहुत दूर हैं उनके लिए भी व्यवस्था है, तो आप भी उस व्यवस्था का पालन करके फोन नंबर्स पे अपना स्थान आरक्षित कराएं और योग्य ब्राह्मणों के द्वारा, उस पंडितों के द्वारा उस रुद्राभिषेक में भाग ले सकते हैं और अपने मनोरथ सिद्ध करने के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। 5 जुलाई को ग्रहों की गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि उस दिन ग्रहों का योगा योग जो है वो आपके लिए थोड़ा सा भारी दिखाई देता है। आपको ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। किसी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी बंधन में न फंस जाएं, इस बात का ध्यान रखें जो आपको बाद में नुकसान देने के योग बनाए। बुधवार का अवसर, द्वितीया तिथि, सावन का कृष्ण पक्ष चल रहा है और ऐसे में ग्रहों का योगायोग थोड़ा सा सावधान करते हुए आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में उपचार के तौर पर बुधवार का अवसर है, आपको हरी सब्जियों का दान और विशेष तौर पर दूर्वा भगवान को चढ़ानी चाहिए। ये बड़ा सुंदर उपाय रहेगा, इससे कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 6 जुलाई को ग्रहों की गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि बृहस्पतिवार का अवसर है, तृतीया और चतुर्थी का योग है। तृतीया उस दिन उदय तिथि के रूप में विद्यमान है, उसके बाद कुछ ही क्षणों में चतुर्थी का आगमन हो जाएगा और वो अगले दिन की सूर्य उदय से पहले क्षय भी समाप्त भी हो जाएगी। तो इसलिए चतुर्थी क्षय मानी जा रही है बहुत सारे क्षेत्रों में। तो इस बात का ध्यान रखें, कोई नया कार्य आरंभ करने के लिए तिथि शुभ नहीं रहेगी। इस दिन ग्रहों का परिवर्तन कई प्रकार से हो रहा है और सिंह राशि में शुक्र का प्रवेश होगा और साथ साथ कुंभ राशि में चंद्रमा का प्रवेश होगा। दोपहर के बाद का समय आपके लिए अनुकूल दिखाई देता है, पॉजिटिव चेंजेस वाला दिखाई देता है, लेकिन दोपहर से पहले वाला समय थोड़ा सा कष्टमय दिखाई देता है। तो इंपॉर्टेंट कामों को दोपहर के बाद करेंगे तो अच्छा रहेगा, इस बात का ध्यान रखें। 7 जुलाई को ग्रहों की गणना के अनुसार से शुक्रवार का अवसर है, पंचमी तिथि है, नाग पंचमी के रूप में इस तिथि को पूजन करने का शास्त्र में नियम है। नागों को विशेष तौर पर दूध पिलाया जाता है। सांपों की बावनी में विशेष तौर पर कुछ दूध इत्यादि डालकर उनका पूजन करने की सुंदर व्यवस्था भारतीय संस्कृति में बनाई गई है। इसको अवश्य हम पालन करना चाहिए और साथ साथ भगवान शिव का स्तवन करने की बड़ी सुंदर तिथि है। कहा जाता है कि यदि किसी के जीवन में कोई ऐसा कष्ट चल रहा है, काल सर्प इत्यादि का दोष चल रहा है, तो ऐसे में इस तिथि के दिन विशेष तौर पर भगवान शिव का स्तवन करके काल सर्प योग यंत्र को सिद्ध करा लेना चाहिए। और इस शुभ तिथि में सिद्ध करा हुआ काल सर्प योग यंत्र जो होता है वो पूरे वर्ष काम करता है। तो इसका भी आपको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। तो ग्रहों की स्थिति आपके लिए पॉजिटिव है, चेंजेस पॉजिटिव रहेंगे, लाभ की स्थिति बनेगी। अपने कार्यों को पूरी तरह से तन्लिप्त होकर करने का प्रयास करें। अब हम बात कर लेते हैं 8 जुलाई की। 8 जुलाई को शनिवार का अवसर, षष्ठी तिथि और चंद्रमा का परिवर्तन मीन राशि में और साथ साथ बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध जा रहे हैं कर्क राशि में और कर्क राशि में बुध का जो ये परिवर्तन है आपके लिए अनुकूल रहेगा। आपके लिए विशेष तौर पर धन आगमन की सूचना देगा, लेकिन बुध थोड़े अस्त हैं तो इसलिए उसको थोड़ा शक्ति देने का आपको प्रयास करना चाहिए। बुद्ध को शक्ति देने के लिए सबसे सुंदर उपाय हमें दिखाई देता है कि इच्छू रस से, गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक करें, बिल्वपत्र भगवान को अर्पित करें। ग्रहों की गणना विशेष तौर पर आपके लिए जो सूचना ला रही है वो दिखा रही है कि कार्यों में सफलता होने के योग बन सकते हैं। जो आप कार्य सुबह करेंगे उसमें शाम तक अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट आपको प्राप्त होने के योग बनेंगे। तो आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना है कि अपने कार्यों से अपने मन को हटने नहीं देना है। तो ये आपके लिए शुभ रहेगा। शनिवार का अवसर है और शनि इन दिनों आपकी राशि के अनुसार से जहां योग बना रहे हैं वो विशेष तौर पर ग्रहों का योगा योग जो आपके लिए बना हुआ है वो दिखाता है कि आपको धर्म कार्यों से विशेष तौर पर लाभ की स्थिति बनेगी। तो आपको ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। कुछ उड़द की दाल का दान, साबुत उड़द का दान, ये सब करें, आपके लिए शुभ होगा। वहीं हम बात कर लेते हैं 9 जुलाई की। 9 जुलाई को ग्रहों की गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि रविवार का अवसर, सप्तमी, उसके बाद अष्टमी तिथि है, कालाष्टमी है और सावन की जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी है वो विशेष तौर पे भगवान शिव से भी बहुत अद्भुत संबंध रखती है। तो ऐसे में
कोशिश करें अपने शनि को अनुकूल करने के लिए और लाभ लेने के लिए। शनि भाग्य में बैठ गए हैं और भाग्य में धीरे धीरे आपकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं इन दिनों, लेकिन शनि इन दिनों वक्री भी चल रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। शनि क्रूर ग्रह है, जब वक्र हो जाते हैं तो थोड़े से अनिष्टकारी भी हो जाते हैं, तो उनको ध्यान रखने के लिए, उनको ठीक करने के लिए कोशिश करें। शन्नो देवी रविष्ट्रया आपो भवन्तु पीतय शन्नो रविष्ट्रवन्तु नः, ये वेद का मंत्र है, शनि यजुर्वेद का मंत्र है। इसी मंत्र के द्वारा भगवान का अभिषेक करना चाहिए तिल के द्वारा। कहा जाता है कि समस्त मनोरथ सिद्ध होते हैं, ग्रह अनुकूल हो जाते हैं और कल्याण के योग बनते हैं। तो इस तिथि का आप लाभ अवश्य लेने का प्रयास करें। रविवार का अवसर और सुंदर तिथि, माँ भगवती कृपा से जीवन में कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। अब हम बात कर लेते हैं 10 जुलाई की। 10 जुलाई को बड़ा सुंदर योग है, सावन का पहला सोमवार है और ऐसे में भगवान शिव को प्रसन्न करने का सुंदर दिवस है। हमने आश्रम पर एक बहुत सुंदर उस दिन बड़ा कार्यक्रम रखा है। वैसे तो हर रोज सावन में हमारे यहाँ नित्यप्रति रुद्राभिषेक चलता ही है, तो उस दिन विशेष तौर पर समस्त प्रकार से समस्त लोगों को बुलाकर सुंदर तरीके से भगवान के विशाल शिवलिंग पर और रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रहेगा। आप सब भी नमक उस रुद्राभिषेक में भाग ले सकते हैं और भगवान का दूध से, दही से, शहद से, पंचामृत से और अनेक प्रकार की औषधियों से, गंधोदक से और भस्म से भगवान का अभिषेक किया जाएगा। भगवान के समस्त मंत्रों का पाठ किया जाएगा। रुद्र अष्टाध्यायी के द्वारा भगवान का स्तवन करते हुए सुंदर कार्यक्रम है, तो आप उस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा विवेकानंद योगाश्रम में, और हमारे इस चैनल पर लाइव भी इस कार्यक्रम को आप देख सकते हैं। ग्रहों का योगा योग दिखा रहा है कि इस दिन विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। बृहस्पति के साथ चंद्रमा का शुभ योग बन गया है, वहीं राहु विद्यमान है, तो आपके लिए लाभ की स्थिति प्रशस्त दिखाई देती है। तो आपके लिए समय अनुकूल है, आगे आने वाले समय में लाभ की स्थिति बनेगी। धन्यवाद।